हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12th के फर्स्ट पोयम माय मदर है 66 फ्लामिंगो बुक का उसका कवर अप करेंगे और इसमें हम लोग पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, उन सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। देखिए, पोयम लिखा हुआ है माय मदर है 66। इसको लिखे हैं कमला दास ने। और कमला दास जो है वो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कमला दास जो है वो कहाँ के पोएट्स हैं, तो केरला के हैं। ठीक है, और इसके बारे में बाकी और चीज़ें पूछा नहीं जाता है, इसलिए इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना समझिएगा, इस पोएम में माय मदर एट 66 जो ये पोएम लिखा गया है वो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने इस पोएट को डिस्क्राइब किया है और इन्होंने अपनी माँ की एज के बारे में बताया है, जिसका जो एज है वो 66 ईयर्स है। देखिए, पोएम में है बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। एजिंग यानी कि जो उम्र बढ़ता है वह एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें हमारा कोई रोक टोक नहीं होता है। हैव यू एवर थाउट्स दैट आवर एल्डर्स पेरेंट्स एक्सेप्ट फ्रॉम अस। कह रहा है कि जब वे लोग बूढ़े हो जाते हैं, यानी कि पेरेंट्स जो है वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पोएम में किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। लिखा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। कह रहा है कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में मैं ड्राइव कर रहा था। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मैं ड्राइविंग कर रहा था कहाँ से, अपने पेरेंट्स के घर से। कहाँ के लिए, कोचिंग के लिए। तो कोचिंग क्या है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहाँ का, केरला का। तो सीन कुछ ऐसा है कि पोएट अपने मम्मी पापा के घर से निकल रहे हैं और कोचिन एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं। कब जा रहे थे, लास्ट फ्राइडे को, है ना। चलिए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग है, तो गाड़ी में बैठे हुए हैं, पोएट भी बैठी हुई है और साथ ही उनकी मम्मी भी बगल में बैठी हुई है और लोग अपने घर से यानी पेरेंट्स के घर से निकले हैं और कोचिंग एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं। ठीक है, पोएट फिर क्या कहते हैं, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा कि मेरी माँ जो है मेरी बगल में बैठी हुई है। डोज का मतलब है, आप कह सकते हैं झपकी लेना। ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। क्या बोला गया है कि डोज यानी कि वो झपकी ले रहे हैं। ओपन माउथ है, वो झपकी ले रहे हैं यानी कि हल्का हल्का सा नींद ले रहे हैं, जिनका जो मुंह है वो खुला हुआ है। यानी कि आंख बंद आप जरा इमेजिन कीजिएगा कि आपके बगल में मैंने पोएट के बगल में उनकी माँ बैठी हुई है और वो हल्का हल्का सा नींद ले रही है और उसका जो फेस है, उनकी माँ का जो फेस है वो मुंह खुला हुआ है। हर फेस, उनका फेस जो है देखने से लगता है एसन लाइक डैट, यानी कि इस तरह से लगता है पीला पड़ा हुआ। एसन में आप कह सकते हैं पीला झुर्री वाला फेस है। लाइक डैट ऑफ अ कॉर्प्स, जैसे कि कॉर्प्स का मतलब होता है एक शव के जैसा, है ना, एक लाश की जैसा। यानी उनकी माँ जो है उस तरह से लाश की तरह फेस दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को देखकर एंड रियलाइज विद पेन, इन जो चीज़ें हैं अभी जो ऊपर डिस्क्राइब किए हैं पोएट, इन चीज़ों को देखकर पोएट को बड़ा दुख होता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, जब मैं ड्राइव कर रहा था कहाँ से, अपने पेरेंट्स के घर से, टू कोचिंग की तरफ। कहाँ पे जाने के लिए, कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, कब का समय है, फ्राइडे का मॉर्निंग है। मैंने देखा, आई साव, मैंने देखा, माई मदर बिसाइड मी, मेरी माँ बगल में बैठी हुई है। डोज ओपन, डोज मैंने झपकी लेना, ओपन माउथ मैंने मुंह खुला हुआ है। हर फेस, उनका जो फेस है, ऐसा लाइक डैट ऑफ ए कॉर्पस, देखने से ऐसा लगता है जैसे झुर्रिया पड़ा हुआ है, पीला पड़ा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे कि वह एक शव के जैसा है। उन चीज़ों को देखकर एंड रियलाइज विद पेन, उन चीज़ों को देखकर मुझे कैसे रियलाइज हुआ कि पेन, एक दर्द। अब ये किस तरह का दर्द हो सकता है, अपनी माँ को खोने का। यानी कि आप ऐसा समझिए कि उनकी माँ का उम्र बहुत ज़्यादा हो चुका है और वो दर्द है कि मेरी माँ अब नहीं रहेगी, इस चीज़ का दर्द है। चलिए आगे देखते हैं। डैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक, कह रहा है पोएट बताते हैं, वह देखने में उतनी ही बूढ़ी है, मैंने देखने से वो जितनी बूढ़ी लग रही है वो उतनी ही बूढ़ी है। बट सी वॉज एन ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी है और देखने से भी उतना ही लग रही है। बट सुन, लेकिन तुरंत ही, पुट द थाउट अवे, मेरे मन में जो ये जो विचार चल रहा था कि मेरी माँ हमसे खो जाएगी, उनका जो फेस है एक शव के जैसा है और उनका जो उम्र है वो जैसा देखने में लग रहा है वास्तव में उतना हो चुकी है। तो इन चीज़ों को देखने के बाद मेरा मन जो है वो दुखी हो जाता है। देखिए, पोएट का मन दुखी हो जाता है, इसलिए वो कहते हैं कि मैंने इस थाउट से जल्दी ही अवे किया। पुट द थाउट अवे, मैं इस थाउट से बाहर निकला। एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैनी चिल्ड्रंस सिपलिंग। क्या देखो कि अपने माइंड से उस थाउट को निकालने के लिए पोएट ने क्या किया। देखिए, पोएट ने क्या किया है कि लुक आउट, मैंने देखा। अब जाहिर सी बात है, ये सीन कुछ ऐसा था कि गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, तो अपनी माँ की तरफ जैसे ड्राइव, आप इमेजिन कीजिए कि पोएट जो वो ड्राइव कर रही है, उनके बगल में उसकी माँ बैठी हुई, किस तरह का पोजीशन है वो आपको अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं।
तो पोएट के माइंड में बहुत सारी बातें चलने लगी अपनी माँ को लेकर, अपनी माँ को खोने को लेकर। तो इन विचारों से आगे हटने के लिए उन्होंने क्या किया, देखिए क्या किया, लुक आउट ऑफ लुक आउट एट यंग ट्रीज। उन्होंने ट्रीज को देखा, यंग ट्रीज, जो जवान जवान ट्री है, जो नए नए पेड़ हैं, उनको देखा। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है भागना, भाग रहे हैं, है ना, वो भाग रहे हैं। तो यहाँ पे बात आता है कि ट्री भाग रहे हैं, मैंने कैसे भाग रहे हैं। तो ट्री तो भागता नहीं है। तो देखिए गाड़ी जब आगे की ओर मूव करती है तो पेड़ हमें कैसा लगता है, पीछे की ओर मूविंग करने लगता है। तो यहाँ पे जो है एक सिंबॉलिक मीनिंग है। मीनिंग क्या है कि समय बहुत तेजी से फास्ट फॉरवर्ड होता है, माने बहुत तेजी से बीतता है। इसलिए कभी कोई सवाल पूछता है कि यहाँ पे यंग ट्री को स्प्रिंटिंग करते हुए क्यों दिखाया गया है। तो स्प्रिंटिंग दिखाने का मतलब है कि समय जो है किसी के लिए रुकता नहीं है, वो फास्ट मूव करता है। और शायद कुछ और भी दिखा रहा है, द मेनी मेरी चिल्ड्रन, मानी कि खुशी से नाचने वाले बच्चे जो है, सिपलिंग, सिपलिंग का मतलब होता है जैसे कि आप मान लेते हैं पानी गर्म कर रहे हैं, तो पानी गर्म करते समय वो ऊपर जो बहने लगता है, फ्लो हो जाना, ओवरफ्लो हो जाना। तो उस तरह से क्या है कि बच्चे फुदक रहे हैं। आप इसका मीनिंग आप ऐसे कह सकते हो कि लिमिट से ज़्यादा वो कूद रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, आउट ऑफ देयर होम। देखिए क्या क्या बताया गया, फिर से देख लीजिएगा लाइन को। बट सुन, लेकिन तुरंत ही, पुट द थॉट्स अवे एंड ट्री सिपलिंग सॉरी स्प्रिंटिंग द मेनी चिल्ड्रन सिपलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कह रहे फुदक कर बाहर निकल रहे हैं। पे एक क्या हुआ कि पेड़ जो है फास्ट फॉरवर्डली मूव कर रहा है, और बहुत से खुशी से नाचने वाले बच्चे जो है घर से निकल रहे हैं। किस तरह से निकल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो घर से किस तरह से मूव करके, घर से खुशी खुशी वो निकल रहे हैं, माने फुदकते हुए निकल रहे हैं। ठीक है। तो अपने माइंड को हटाने के लिए, कहाँ से हटाने के लिए, अपने मार्क्स से हटाने के लिए उन्होंने इस चीज़ों को बाहर क्यों नोटिस किया। आगे देखते हैं। बट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, लेकिन जैसे ही कोचिंग एयरपोर्ट वो पहुंच गई तो सिक्योरिटी चेक हुआ। जाहिर सी बात है सिक्योरिटी चेक होता ही है हर एक अगर आप जाओगे ट्रैवलिंग के लिए तो। बट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, सिक्योरिटी चेक होने के बाद कुछ दूरी पर वो खड़ी है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, है ना, पॉइंट भी थोड़ा दूर पर है। और जैसे मान लेते हैं कि ये सिक्योरिटी चेक का ब्राम लगा हुआ है, यहाँ पे पोएट का सिक्योरिटी चेक हो चुका है और उनकी माँ यहाँ पर है। यहाँ से वो अपनी माँ को वापस से देख रही है। ठीक है ना। देखिए क्या बताया गया है, अवे आई लुक अगेन एट हर, मैंने सिक्योरिटी चेक के बाद उनसे थोड़ा दूर पे खड़ा होकर मैंने फिर से अपनी माँ के फेस की तरफ देखा। अवे आई लुक अगेन अगेन एट हर फेस, मैंने फिर से देखा। वॉन पेल, वॉन पेल का मतलब क्या होता है, वॉन मैंने होता है कलरलेस फेस, है ना, जैसा फेस जिसके चेहरे पर कोई कलर ही नहीं है, कलरलेस है। तो एक होता है जब एज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो चेहरे में कोई भी रौनक नहीं होता है, कलरलेस हो जाता है। पेल मैंने पीला पड़ा हुआ फेस, है ना, कलरलेस पीला पड़ा हुआ फेस। अब देखिए इसका क्या इमेजिन कर रहा है, एज अ लेट विंटर मून एंड फेल डैट ऑल फेमिलियर एक्ट। क्या बताया गया देखिएगा, एज अ लेट विंटर। अब लेकिन इस बार जो पोएट अपनी माँ को किसी से कंपेयर करते हैं, लेट विंटर मून से कंपेयर करते हैं। तो लेट विंटर मून का मतलब क्या होता है कि आप समझ रहे होंगे ये कौन से सीजन के बारे में, ठंडा का मौसम के बारे में है। लेट विंटर, विंटर का बारे में बताया गया है। तो कैसा होगा, मौसम ठंडा होगा। तो आप लोग जानते होंगे जब कोई बॉडी मर जाती है, कोई शरीर की मृत्यु होती है, उनका बॉडी जो है ठंडा पड़ जाता है, यानी कि मर जाता है। तो वो अपने माँ की फेस को लेट विंटर मून से कंपेयर करते हैं। और लेट विंटर मून में दो चीज़ें होती है, एक तो है कि उनका जो चांद होता है वो डूबने वाला होता है, यानी खत्म हो जाएगा, जिसका अस्तित्व अब समाप्त हो जाएगा। वैसे ही वो अपनी माँ को इमेज करते हैं कि उनकी माँ भी क्या होगी, अब इस दुनिया से समाप्त हो जाएगी। ठीक है। तो इन चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। और इन चीज़ों को देखकर, अपनी माँ के इस तरह के सिचुएशन को देखकर वो फेल्ट करती है, महसूस करती है। क्या महसूस करती है, फेमिलियर, है ना, फेमिलियर एक्ट। फेमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना दर्द, एक्ट मने दर्द। तो जाना पहचाना दर्द महसूस करती है। और वो दर्द कौन सा है, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। अब जरा देखिए, हर एक बच्चे का एक डर होता है बचपन में अपनी माँ को खोने का। कभी कभी देखिएगा, अगर छोटा बच्चा क्या होता है, छोटा बच्चा क्या, हम ही लोग में देखिएगा, जब हम लोग अपनी माँ के साथ रहते हैं, जब हम लोग 6-7 क्लास में या 7-8 क्लास में रहते हैं, तो उस समय अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी मम्मी पापा को अगर कुछ हो जाता है तो हम लोग बहुत डर जाते हैं कि आखिर हमें क्या होगा अब, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, तो पोएट भी एक फेमिलियर एक्ट में पहुंच गई है। और वो फेमिलियर एक्ट क्या है, अपनी माँ को खोने का, है ना। तो पोएट एक्चुअल में क्या है कि वो छोटी नहीं है, अब बड़ी हो चुकी है, वो अपने पैरों पे खड़ा हो चुकी है, इसलिए अपनी माँ को छोड़कर जा रही है। लेकिन फिर भी उनमें एक फेमिलियर एक वही जाना पहचाना डर उसके माथे में बना हुआ है अपनी माँ को खोने का, क्योंकि उनकी माँ का एज बहुत ज़्यादा हो चुका है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, अब वो जा रहे हैं। बट ऑल आई सेड, यह चीज़ें देखते हुए भी मैं हंसा, हंसा नहीं, आई ऑल आई सेड, वो कहते हैं सी यू सून अम्मा,
इस तरह का सिचुएशन देखने के बाद भी पोएट क्या कहते हैं, कहते हैं अपनी माँ से कि सी यू सुन मम्मा, हम लोग जल्दी ही वापस मिलेंगे। लेकिन ये जो कहा गया पोएट ने वो बड़े ही दर्द के साथ कहा, क्योंकि जिस तरह का सिचुएशन है उससे क्या लगता है कि वापस उनका जो मम्मी है वो उसे वापस मिलेगी, नहीं पॉसिबल है। तो बहुत ही दर्द के साथ वो चीयर करते हुए क्या करते हैं, चीयर करते हैं, हिम्मत जुटाते हुए कहते हैं कि मम्मी हम लोग फिर से वापस मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज, और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या किया, स्माइल, स्माइल और स्माइल। तो पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि यहाँ पे 3 बार ही स्माइल का जिक्र क्यों किया गया है। तो ये पोएम हो गया खत्म। इसके बाद वो चला जाता है। देखिए 2 वर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ था कि स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, रनिंग करना, फास्ट रनिंग करना, और वॉन का मतलब होता है कलर, कलरलेस फेस, है ना। चलिए, तो ये पोएम समझ में आएगा, एक बार वापस से समझ लीजिएगा। चलिए इसको वापस से एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं लाइन बाय लाइन। क्या बताया गया है कि ड्राइविंग करते हुए कहाँ से, अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरी बगल में बैठी हुई थी। डोज, वो स्लीपिंग कर रही थी, हल्का हल्का नींद में थी। ओपन माउथेड, उनका फेस खुला हुआ था। उनका फेस देखने से कैसा लग रहा था, एक लाश की तरह लग रहा था। उसे देखने के बाद रियलाइज़ होता है एक दर्द, अपनी माँ को खोने का दर्द, है ना। और वो देखने में उतना ही बुरी थी जितना वो थी, है ना। आगे लिखा है, लेकिन तुरंत ही वो अपने विचारों से आगे बढ़ती है और वो वापस से अपने विचारों को अलग करने के लिए वो देखती है किधर, यंग ट्रीज को देखती है जो कि बाहर में है, खिड़की से बाहर देखती है। जो पेड़ है वो पीछे की ओर मूव कर रहा है, स्प्रिंटिंग कर रहा है, और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो फुदकते हुए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अब सिक्योरिटी चेक के बाद वो स्टैंडिंग करते हैं कुछ दूरी पर अपनी माँ से खड़े हैं। और उसके बाद अवे आई लुक अगेन एट हर वन फेस, यानी कि वो वापस अपनी माँ के फेस को देखते हैं जिनका कलरलेस फेस हो चुका है, पीला पड़ा हुआ है। जैसा लगता है कि वो लेट विंटर मून की तरह है। वो महसूस करता है अपना फेमिलियर एक, यानी कि जाना पहचाना दर्द को। और साथ ही साथ बताता है कि बचपन में जैसा डर था उसको लेकर। इतना होने के बाद भी वो अपनी मम्मी से कहते हैं सी यू सून मम्मा, और स्माइल करते हुए वहाँ से वो चली जाती है। तो आशा करते हैं ये पोएम आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और इसका ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप लोग जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।